सुप्रभात बच्चों। तो जब तक आगे की कार्रवाई प्रारंभ होगी, इससे पहले आप अपना अटेंडेंस बना लीजिए। मैंने आपको पूर्व में भी पढ़ाया था पुष्प की अभिलाषा। ये सब चैप्टर तो कितना बार हुआ, लेकिन बार बार इसी की पुनरावृत्ति हो रही है। आपकी पढ़ाई और ठोस हो रही है। पुष्प माने फूल होता है, कुसुम, सुमन, प्रसून, ये सब पुष्प की, फूल की, फूल का पर्यायवाची है। फूल पुल्लिंग होता है, फूल पुल्लिंग होता है, न कि फूल स्त्रीलिंग। फूल की भी अपनी अभिलाषा है। जिस अभिलाषा को अभिव्यक्त करते हुए फूल ने कहा है, कवि के शब्दों में, कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी के शब्दों में, फूल की भावना को देखते हुए अपनी लेखनी से कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने कुछ फूल की भावनाओं के विषय में कुछ लिख डाला, जो कि बिल्कुल हकीकत है। भले ही फूल न बोले, उसकी भाषा आप न समझें, लेकिन उसकी भी तमन्ना है, उसकी भी इच्छा है कि इस जीवन का सबसे बड़ा क्या कहें उसको, कर्म वही होगा जो भारत माता के प्रति कुछ करके दिखा दे। तो हम तो मानव हैं, हमें वो विवेक है, ज्ञान है, बुद्धि है नहीं, हमें वो साहस है, शक्ति है, कुछ कर गुजरने की क्षमता है। तो हम अगर आस्तिक प्रकृति के हैं तो भारत माता के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। उनकी सेवा में हम अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकते हैं। आए दिन भी आपको देखने को मिलता होगा, सुनने को मिलता होगा कि भारत माता के 20 सपूत शहीद हो गए, 25 सपूत शहीद हो गए। क्यों हो गए शहीद? सिर्फ भारत माता की रक्षा के लिए, हमारे भारत माता के ऊपर कोई आंच न आवे, हमारे भारत माता के दामन में कोई दाग न लगे, इसलिए हमारा यह कर्तव्य बनता है कि भारत माता की सेवा के लिए हम अपना सर भी कटा करके अगर देना पड़े तो उसमें बड़ी ही गर्व की बात होगी। तो हम लोग तो खैर मानव हैं, लेकिन इस भारत भूमि के अंदर जितने भी वनस्पतियां हैं, सबकी अपनी यही इच्छा है, चूंकि
क्योंकि वह भारत भूमि पर अवतरित होकर के सबसे पहले तो वह धन्य हो गया और हमेशा भारत भूमि की सेवा में उससे जो बन पड़ता है करने के लिए वह बिल्कुल आतुर रहता है। उसी पौधे में एक पौधा है फूल का, जिसमें फूल फूलाता है और इसकी भी तमन्ना होती है। जैसे आप पढ़े होइएगा कि भगवान राम जब श्रीलंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे अपने बहुत से सैनिक बानर भालुओं के साथ, तो रास्ते में समुद्र पड़ा था। वहां पर जाकर के समुद्र के किनारे पर ये लोग विश्राम किए और ये निर्धारित किया गया कि सागर से प्रार्थना करके कुछ रास्ता मांग लेंगे ताकि हम सारे बानर भालू के साथ लंका तक जा सके। लेकिन भगवान राम 3 दिनों तक उस जलधि के पास, उस समुद्र के पास 3 दिनों तक प्रार्थना करते रहे समुद्र से कि थोड़ी सी रास्ता दे दो मुझे। लेकिन समुद्र अपने गर्भ में उनकी प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया। तब 3 दिनों के बाद भगवान श्री राम को बहुत क्रोध आया। तो कवि का यहाँ भाव है, कवि ने अपने शब्दों में लिखा है कि 3 दिवस तक पंथ माने रास्ता है ना, उसको पथ भी कहो। 3 दिवस तक पथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे और बैठे करते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। और उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धड़क और उसके आग नाम के सर से। जब 3 दिनों तक के प्रार्थना से ये दंभी समुद्र का कोई उत्तर नहीं आया तो भगवान राम को बहुत गुस्सा आई और कहते हैं कि लक्ष्मण जरा मेरा तीर और धनुष लाओ। एक तीर धनुष से हम पूरे समुद्र को सुखा देने की क्षमता रखते हैं। 3 दिनों से जब इससे हम रास्ता मांग रहे थे तो ये नहीं दिया। इसको अभी हम बताते हैं। भगवान श्री राम को कुपित देखकर समुद्र स्वयं भगवान के समक्ष उपस्थित होते हैं, उनके चरणों में गिर जाते हैं, सर को झुका करके अपने गलती का एहसास करते हैं कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, गलती हो गई, मैं आपको रास्ता दे रहा हूँ। लेकिन भगवान श्री राम कहे कि नहीं, अब नहीं, मैं तुमसे दबाव देकर के रास्ता नहीं ले सकता हूँ। मैं तुमको अनुनय विनय प्रार्थना करके तुमसे रास्ता लेना चाहा, लेकिन तुम दंभी मेरी बात नहीं माना, तो अब तुमसे रास्ता नहीं लेंगे। जाओ, तुमको मैं क्षमा किया। और सारे बानर भालुओं के साथ उस समुद्र में पुल बनाने की ठान ली, जो आज भी वह पुल है श्वेतवांध रामेश्वर, जो समुद्र के बहुत ही अंदर चला गया।
बानर भालू तो शक्तिशाली होता है, बड़े बड़े पत्थर है ना उठा करके और समुद्र में डालता था ना तो पत्थर तैरता था। देखो ईश्वर की कृपा, इतना भारी समुद्र में इतना भारी पत्थर, वो तो सीधे नीचे चला जाना चाहिए लेकिन नहीं, राम लिख करके पत्थर पर राम लिख दिया और ले जाकर के उसमें डाल दिया। पत्थर जो है चूंकि तैरने लगा, अब सब पत्थर को एक जगह सटा कर पुलनुमा बनाया। लेकिन इसी बीच एक गिलहरी देख रहा था, गिलहरी देख रही थी कि सभी लोग भगवान राम की सहायता में जुटे हुए हैं, हम कैसे तुच्छ प्राणी हैं, निरीह प्राणी हैं, जो हमसे भगवान राम की कोई सेवा नहीं हो पा रही है। कहा कि नहीं, जो ही हो सकेगा मैं भगवान राम की सेवा करूंगी। तो वो गिलहरी क्या करती थी कि समुद्र में जाकर के और एक बार पूरा स्नान कर लेती थी, उसका सारा शरीर पानी से भीग जाता था और पुनः निकल करके वो दौड़ते दौड़ते आती थी समुद्र के किनारे में, तो बालू ही बालू रहता है, तो बालू में जो है जो पूरा अपना जो है जो लोटपोट हो जाती थी पूरे शरीर में, उसके पूरे शरीर में बालू लिपट जाता था और वही बालू को लिए हुए वह उसी पुल पर जाकर के शरीर को झाड़ लेती थी। अरे कुछ तो बालू का अंश ही सही, लेकिन उस पुल पर तो बालू का अंश ही सही गिरा तो, एवं प्रकार से वो भगवान श्री राम की सेवा की। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि फूल मानव की तरह तो लड़ाई नहीं करेगा, लेकिन उसकी यह तमन्ना है कि हमको जो आप प्रेमी और प्रेमिका के बीच में जो है चूंकि प्रेमी और प्रेमिका का प्रतीक फूल को बना देते हैं, बड़े बड़े नेता लोग आते हैं तो फूल की माला में हमारा उपयोग कर लेते हैं, देवताओं की कन्या का को चढ़ाने गले में मेरा उपयोग लोग कर लेते हैं, मरे हुए व्यक्ति के शव पर भी डाल करके मेरा उपयोग कर लेते हैं, और देवता की पूजा में तो ये मस्ट है कि फूल के बिना पूजा अधूरी रहती है, ऐसी मान्यता है। लेकिन फूल की जो अभिलाषा है ये सब करके अपने आप को गौरवान्वित होने का फूल की कोई अभिलाषा नहीं है। फूल की बस यही अभिलाषा है कि मातृभूमि को शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक, मतलब मातृभूमि की सेवा में जो भारत माता के सपूत अपने को बलिदान देने के लिए, अपने शीश को चढ़ाने के लिए भारत माता की सेवा में जाते हैं, उस मार्ग पर मुझे तुम बिछा दो ताकि उनके चरणों की धूल अगर मुझ पे पड़ेगी तो मैं कृत हो जाऊंगा, मेरा ये जीवन सफल हो जाएगा, मैं भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने लगूंगा, मुझे तसल्ली होगी कि चलो अरे पूर्ण नहीं आंशिक रूप से ही सही भारत
यही है फूल की अभिलाषा। तो फूल की क्या क्या अभिलाषाएं हैं, फूल की क्या क्या अभिलाषाएं नहीं हैं, इसके संदर्भ में अब आप लिख सकते हैं। तो ठीक है, आज के इस क्लास में बस मैं इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। फिर पुनः कल आपसे इसी वक्त मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।